इंग्लिश को ग्रामर मेथड के थ्रू क्यों पढ़ते हैं, या फिर अंग्रेज के बच्चों के पास ऐसी क्या चीज़ सुपर पावर होती है जो बचपन से ही हमारे पास क्या कि हमने इंग्लिश क्यों सीखनी है। तो आपको पता ही है हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं या हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट हैं, यानी कि हमें कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी बातचीत करनी है, इस आगे आगे अगर हम देखें तो मॉडर्न दौर के ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिस्कस। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है और जिसके अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कौन कौन से टॉपिक हमारे पास कोर्स के अंदर आएंगे। और उसी कोर्स के अकॉर्डिंग टू हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला था वो किसके ऊपर होने वाला था, वाई वी लर्न इंग्लिश बाय ग्रामर। यानी कि हम अगर सेंटर के ऊपर जाएं या फिर कहीं भी ऐसा इंग्लिश इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अगर इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट किया जाता है। यानी कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखनी है, अगर इंग्लिश हमें पढ़ना सीखनी है, पढ़ने के लिए तो नहीं लेकिन हाँ बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए हमारे पास हमें इंग्लिश ग्रामर ज़रूर आनी चाहिए, मीन्स ज़रूर आनी चाहिए। और हाँ ऐसा ही होता है कि अगर हमें इंग्लिश लिखना सीखना है या इंग्लिश बोलना सीखना है तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले क्या सिखाते हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं। यानी कि इंग्लिश को हम सीखते हैं किसके थ्रू, ग्रामर के थ्रू। तो ऐसा क्यों? और यही चीज़ अगर हम देखें अंग्रेज के बच्चों के साथ कि वो बच्चे अभी उन्होंने तो इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी होती लेकिन फिर भी अंग्रेजी क्यों बोल पाते हैं। तो ये वो सवाल होते हैं जो बच्चे ना अपने आप से करते हैं ना टीचर से करते हैं, बस जहाँ पे जाते हैं अगर वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर उनको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते रहते हैं। तो ये सारे जो सवाल जिनके जवाब मीन्स बच्चों को नहीं पता है तो वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश को ग्रामर मेथड के थ्रू क्यों पढ़ते हैं, या फिर अंग्रेज के बच्चों के पास ऐसी क्या चीज़ सुपर पावर होती है जो बचपन से ही हमारे पास क्या अंग्रेजी सीख मीन्स अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं या फिर उनको अंग्रेजी आती है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे बच्चों के पास तो इनको सिंधी आती है बचपन से, इनको उर्दू आती है, लेकिन वही चीज़ अगर हम अंग्रेज के पास जाएं तो उनको नहीं आती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे तो इसके अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट लेक्चर, यानी कि फर्स्ट टॉपिक किसके ऊपर होगा, और फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन से मैंने क्यों स्टार्ट किया ये आपको पता चल जाएगा। अब कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है या क्या होती है, ये एक वे होता है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, या तो हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये एक मेथड होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या फिर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। द वे और मेथड by transfer the information are send, यानी कि हम या तो इंफॉर्मेशन को सेंड करें या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करें, क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। मैंने आपको पहले भी बोला था फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ज़्यादा डेफिनेशन की तरफ तवज्जो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक ऐसा वे जिसके थ्रू हम या तो इंफॉर्मेशन को सेंड करें या तो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन का वैसे मतलब क्या होता है, राब्ता या फिर बातचीत करनी। तो अब यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, कम्युनिकेशन के भी दो टाइप होते हैं, यानी कि राब्ता करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं या दो तरीके होते हैं, दो वे होते हैं। एक हमारे पास होता है वर्बल, एक हमारे पास कौन सी होती है, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी। अब जिसके अंदर हम कोर्स सुनिए तो वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत जिसके अंदर हम हमारा जो मैसेज है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम सेंड करते हैं वर्डिंग के अंदर। किसके अंदर, वर्डिंग के अंदर, यानी कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के अंदर सेंड करें तो वो हमारे पास होती है वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे, या तो हमें पता है कि वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, या तो जो हम बोलते हैं उस बोलने के अंदर क्या होती है, वर्डिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, वर्डिंग होती है। या फिर हम इसके अलावा बात करें कि हम सुनते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, एक वर्डिंग ही है। तो या तो हम बोल के, लिख के
ओवरऑल क्या कि हम वर्डिंग के अंदर यानी कि वर्ड्स के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड करें या रिसीव करें वो हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन होती है, वो कौन सी बातचीत होती है, वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मुझे बताएं गूंगे जो होते हैं वो भी एक दूसरे से बात करते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करते हैं? क्या उनकी बातें हम नहीं समझते हैं? बातें तो समझते हैं। क्या वो वर्डिंग करते हैं? नहीं, वो बोलते नहीं है। वो इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे इशारों के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि एक दूसरे से जो हम बात करें वो किसके अंदर करें? इशारों के अंदर करें। किसके अंदर? बॉडी लैंग्वेज के अंदर करें। यानी कि जिसके अंदर हम बात करें क्या? अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, इशारों के अंदर बात करें या फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, हमारे जो चेहरे के तासरात होते हैं उनके साथ। या तो हम अपने चेहरे के तासरात के साथ या हम इशारों के साथ जो भी कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, जो भी बातचीत करें, वो हमारे पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बात तो अभी तक नहीं आई है जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर मेथड से क्यों सीखते हैं। अभी तक ये तो मैंने नहीं बताया, तो ये अब आपको समझ में। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के अंदर ट्रांसफर करें। किसके अंदर? वर्ड्स के अंदर ट्रांसफर करें, यानी कि बोल के या फिर लिख के। तो वो हमारे पास कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और जिसके अंदर हम इशारों के अंदर बात करें या फिर आई कांटेक्ट करके बात करें, एंड इसके अलावा हम क्या फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के तासरात से बात करें, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक चीज की जरूरत है। क्या? एक चीज की जरूरत है। अगर वो हमारे पास होगी तो ही हम वर्बल कम्युनिकेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब काफी लोग बोलेंगे सर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम बातचीत करते हैं तो इसके अंदर हमारी जुबान होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये मीन्स आपका आंसर नहीं है। तो आंसर दूसरा होना चाहिए। तो वो आप अभी मुझे कमेंट करेंगे, देखते हैं कि कितने मेरे बताने से पहले सही आंसर गेस कर पाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, अच्छा ये जुबान क्यों नहीं हो सकती? तो देखें, लिखते हैं ना हम, लिखने के अंदर कोई जुबान काम नहीं आती। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हम लिख के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, तो इसीलिए ये हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक चीज की हमें जरूरत पड़ती है और वो क्या है? लैंग्वेज। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज की, जबान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जबान अलग है और ये जबान अलग है, ये टंग है और ये हमारे पास लैंग्वेज है। यानी कि हमें कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। भाई लिख रहे हैं, लिखने के लिए क्या चीज चाहिए? कोई ना कोई जबान होनी चाहिए, कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसके लिए भी एक लैंग्वेज है हमारे पास। कौन सी है? मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स करके बोल रहा हूँ। या फिर हमें किसी और से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? जबान होनी चाहिए। क्यों? जब भी हमें वर्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यही चीज कि अगर हमने वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, कौन सी? वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि हमारे पास सारे तो गूंगे नहीं है, रेयर केसेस के अंदर ही होता है हमारे पास। तो हमने सीखना है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब वर्बल कम्युनिकेशन, इसके लिए हमें ज़बान आनी चाहिए। तो अब हम ज़बान कैसे सीखें, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज कैसे सीखें? तो अब कोई भी लैंग्वेज सीखने के हमारे पास क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? मेमोरीराइज मेथड, मेमोरीराइजेशन मेथड। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? ग्रामर मेथड। अब मेमोरीराइजेशन मेथड क्या है? ऐसा मेथड जिसके अंदर हम कोई भी ज़बान अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखें। वो मेथड जिसके अंदर अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो हम कैसे सीखें? अपनी इन्वायरमेंट के थ्रू सीखें।
यानी अपनी सराउंडिंग के थ्रू सीखें। या अपनी सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो अराउंड लोग रह रहे हैं उनसे हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वो हमारे पास कौन मेथड के अंदर आती है, मेमोराइजेशन मेथड के अंदर। अब मुझे बताएं, क्या अगर हम अपने घर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं या इसके अलावा हम कोई भी सिंधी बोलते हैं या फिर उर्दू बोलते हैं तो ये हमें किसी मीन्स ग्रामर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो कैसे सीखते हैं भाई? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल ऐसा होता है, हमारे इर्द गिर्द उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द सिंधी बोलने वाले लोग होते हैं, तो इस वजह से हम ये इजीली सीख जाते हैं। और यही सेम चीज़ हमारे पास अंग्रेज़ों के साथ होती है। क्यों? अंग्रेज़ों के बच्चों के साथ कैसे कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होता है, उनके अराउंडिंग जितने भी लोग हैं वो सारे इंग्लिश बोलते हैं, इसकी वजह से वो इजीली इंग्लिश बोल पाते हैं। तो अब यहाँ पे खुद आप देखें, अगर हमारे पास भी ऐसा मीन्स इन्वायरमेंट हो, ऐसी सराउंडिंग हो, ऐसे अराउंडिंग हमारे भी लोग जो अंग्रेजी बोलते हों, तो क्या हमारे लिए मुश्किल होगा अंग्रेजी सीखना? बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे हम उर्दू सिंधी बोलते हैं ऐसे ही हम इंग्लिश को भी बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल है कि अगर कोई बोलता है तो उसको भी हम चुप करवा देते हैं, पास रह जाता है, और वो हमारे पास होता है ग्रामर मेथड। अब ग्रामर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ रूल्स को, कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई ना कोई लैंग्वेज को सीखते हैं। यानी कि ग्रामर मेथड के अंदर हम कोई ना कोई रूल, कुछ रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम सीखते हैं। कोई ना कोई नहीं, जो खास किसी लैंग्वेज के लिए जो जो रूल हैं, जैसे सिंधी के अपने रूल हैं ग्रामर के, उर्दू के अपने ग्रामर के रूल हैं, इंग्लिश के अपने ग्रामर के रूल हैं। तो इसीलिए हम मीन्स सीखते हैं ग्रामर मेथड से। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इंग्लिश को हम ग्रामर मेथड से क्यों सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेमोराइजेशन मेथड वो हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखते हैं। मेमोराइजेशन मेथड के अंदर यानी कि हम बचपन से चीज़ों को ऑटोमेटिकली याद करते करते सीख जाते हैं। लेकिन ग्रामर मेथड के अंदर क्या होता है कि हम बचपन से मीन्स याद करते नहीं, यानी अपने इन्वायरमेंट से नहीं सीखते हैं। इसके अंदर हम जब कुछ ना कुछ रूल्स को पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास रेगुलेशन को पढ़ते हैं, फिर हम वो लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो अब रही बात कि हमने इंग्लिश क्यों सीखनी है, तो आपको पता ही है हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं या हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट हैं, यानी कि हमें कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी बातचीत करनी है, इस आगे अगर हम देखें तो मॉडर्न दौर के अगर बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव या फिर अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें, तो उन सब के अंदर एक चीज़ ज़रूरी होती है और वो होती है ग्रामर। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमें इंग्लिश सीखनी है। यानी कि हमारी खुद की भी ज़रूरत देखें, दौर के अंदर अगर हमें चलना है तो इंग्लिश हमें सीखनी होगी। ठीक है, आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है या भी कोई भी मिस्टेक वगैरह है तो आप बेफिक्र मुझे कमेंट कर सकते हैं और बी कनेक्टेड। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट डेफिनेशन समझाई हुई हैं, लेकिन इसके नोट्स जो आपके पास साइड में शो हो रहे होंगे, ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसके ऊपर जैसे ही हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं उसकी पिक्चर निकाल के कॉपी के ऊपर से वहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो वो आपके पास नंबर शो हो रहा होगा, तो उस नंबर को आप मीन्स डायल करें, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। थैंक यू।